हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी लोग हैं जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते थे, जो झारखंड में पुलिस बनने की सपना को देखकर तैयार थे, मेरे दोस्तों, आज उनके लिए झारखंड सरकार ने साल के अंतिम आते 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 झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दी है। टोटल कितने पोस्टों की संख्या है, सिलेबस क्या है, कब से इसकी ऑनलाइन होने वाली है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कितने पैसे लगने वाले हैं, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, कितने बैकलॉग की वैकेंसी है, कितने रेगुलर की वैकेंसी है, ए टू जेड आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। ए टू जेड आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, देखो मेरे भाई, देखो झारखंड पुलिस नई भर्ती 2023। जी हाँ मेरे दोस्तों, परसों यानी कि कल कल ही ये नोटिफिकेशन आया था। और टोटल जो पोस्टों की संख्या है वो 4919 पोस्ट है। संपूर्ण सिलेबस के साथ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आपका कोई भी चीज ना छूटे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, आज का पेपर हिंदुस्तान में ये दिया गया था। आज का पेपर अगर आप पढ़े होंगे तो ये चीज आप पढ़ रखा होगा। देखिए, झारखंड में बहाल होंगे 4919 सिपाही। ये हेडलाइंस है कि झारखंड में जो है वो 4019 सिपाही की भर्ती होने वाली है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 जनवरी से ऑनलाइन आप कर सकते हैं और 14 फरवरी तक ये आवेदन को लिया जाएगा। अब देखिए, सिपाही नियुक्ति जो नियमित है, दो तरह का पोस्ट यहाँ पर है। एक है नियमित वाले और एक है बैकलॉग वाले। तो नियमित की वैकेंसी कौन कौन से जिले में कितने कितने हैं, ए टू जेड यहाँ पर दिया गया है। बैकलॉग की वैकेंसी कौन कौन से जिले में कितने कितने हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, जिला रांची की अगर बात करें तो रांची में जो है नियमित टोटल होंगे 76, खूंटी में होंगे 86, सिमडेगा में 103। इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्र, हर एक जिले का कितने लोग नियमित होंगे और कितने लोग बैकलॉग वाले की होगी सिलेक्शन, ये सारा दे रखे। कितने कितने पोस्ट क्या होंगे। जो लोग पहले से होम गार्ड में हैं, होम गार्ड को 50% आरक्षण मिलेगा। जो पहले से होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, होम गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उनको 50% का आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, आज के जो पेपर है उसमें क्या लिखा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, कौन सा परीक्षा है ये, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नियमित में टोटल जो है वो 3799 पोस्ट है। यानी टोटल जो नियमित होंगे, है ना, टोटल नियमित पोस्ट कितने हैं, 3799। और जो बैकलॉग से है वो 1120 सिपाहियों के पदों पर बहाली होगी। ठीक है, सिपाही के पदों पर बहाली होगी। इसके लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कितने तारीख से की जाएगी, 15 जनवरी से किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जाएगा आप लोगों के द्वारा। अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 14 फरवरी रखा गया है। ठीक है, 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। वहीं 18 फरवरी तक अभ्यर्थी फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट ले सकेंगे। वहीं 20 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि, ईमेल, ईएमआईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य त्रुटियों का संशोधन करने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन देने वाला है। ठीक है, और जो परीक्षा शुल्क है वो कितना रखा गया है, 100 रुपया रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को 50 रुपया रखा गया है। यानी जो SC ST है उनको मात्र 50 रुपया लगेगा। झारखंड से रजिस्टर्ड होमगार्ड के प्रशिक्षित जवानों को रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल अवधि या फिर 6 महीने का सक्रिय सेवा देने वाले होमगार्ड के जवानों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी है, आपको दिया गया है पेपर में आज का। और अब मैं आपको उस पूरी जानकारी के साथ सिलेबस बताने वाला हूं कि इसकी सिलेबस क्या है। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है मेरे प्यारे मित्र। ये देखिए, ये है इनकी नोटिफिकेशन जो JSSC ने अपने नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, यही है विज्ञापन संख्या, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 17/2023, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसमें दो तरह की वैकेंसी है, एक है नियमित और दूसरा है बैकलॉग, है ना। नियमित का जो है टोटल है वो 3799 पोस्ट है और जो बैकलॉग वाले का है वो 1120 पोस्ट है। 15 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और लास्ट 14 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आप
कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ परीक्षा का शुल्क कितना है भाई, तो परीक्षा का शुल्क आपको रखा गया है कितना, 100 रुपया। परीक्षा शुल्क में छूट किसको किसको मिलेगा, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, यानी कि जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको मात्र 50 रुपया देना होगा, और जो होम गार्ड के हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। अब देखिए यह है रिक्तियां विवरण नियमित वाले, तो नियमित के बारे में बता रखा हूं कि टोटल 3799 पोस्ट है, और जो रेगुलर बैकलॉग वाले हैं उनका अब देखिए सिमडेगा में कितना है, 103 है ना, आपको गुमला में 12 है, इसी तरीका का हर एक जिले का दिया गया, हर एक जिले का आपको पूरा डिटेल्स जानकारी के साथ JSSC ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। ये देखिए पूरा डिटेल्स जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको सिलेबस भी समझाने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे इसकी तैयारी की जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए बैकलॉग वाले हैं, बैकलॉग वाले जिला खुट्टी में कितना 27 है, ये सारी चीज़ को आप देखते रहिए। और ये जो चैनल है इस पर आपको फ्री में पूरा क्लास करवाया जाएगा, झारखंड पुलिस की पूरी क्लास करवाई जाएगी फ्री में, जिस तरह से हमने JSS का क्लास करवा रखा है, ठीक है। अब इसके आइए में हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए पे मैट्रिक्स जो लेवल है, पे मैट्रिक्स जो लेवल है वो कितने का है, 27,000। लेवल 3 का ये जॉब है, ये 21,700 से लेकर 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक आपको मिलेगा। आपको मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा, एकदम 10वीं जो कक्षा है वहां तक के लिए आपका एलिजिबल है। क्लास 10th के बच्चे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनकी उम्र है ना न्यूनतम 18 साल। ये देखिए आइए दिखाते हैं। ये देखिए हाइट कितना रखा गया है, हाइट के बारे में बताया गया कि देखिए है ना, जो SC ST के लोग हैं उनके लिए कितना है, 160 है। ये आपको जो आरक्षित है, जो अनारक्षित है, अनारक्षित लोग जो है उनके लिए कितना है, 160 है। और जो SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए 155 है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 160 है। और जो महिला है उनके लिए 148 रखा गया है उनकी ऊंचाई। और जबकि सीना क्या क्या है वो सब कुछ दे रखा है। ये देखिए उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि भाई 1/8/2023 तक के न्यूनतम लिया जाएगा और 19 से लिया जाएगा अधिकतम। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष रखा गया है। और जो रिजर्व जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 25 साल है न्यूनतम है, अधिकतम। और जो आपको SC ST में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए कितना वर्ग है, 27 साल। ये है पूरी जानकारी, ये देखिए साफ साफ दिखा गया है। अब आपको मैं बताने वाला हूं, आइए आगे ले लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र ये सब आपको बना के रख लेना है आरक्षण का लाभ लेने के लिए। ऑनलाइन आवेदन पूरा बढ़िया से आपको पढ़ लिख के करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट परीक्षा का स्वरूप देखिए, ये आपका सिलेबस है, कैसे कैसे क्या पढ़ना है। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा के निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी, यानी 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। पहला होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी जो फिजिकल टेस्ट है, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, एंड लास्ट में आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। अब आइए देखते हैं कि लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। ये देखिए लिखित परीक्षा जो होगा उसके बारे में साफ साफ जानकारी बता कहता लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सीय जांच के सफल अभ्यर्थियों के लिए OMR पर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, यानी 2 पत्र में आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होंगे वो आपका कितने होंगे, 3 मार्क्स का होंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत के लिए क्या होंगे, 1 अंक की कटौती की जाएगी। और जो क्वेश्चन होंगे वो कैसा होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो भाई जो पेपर 1 है इसके लिए 2 पत्र में एग्जाम होगा, जिसमें पेपर 1 है उसमें आपको क्या है, आपके लैंग्वेज रिलेटेड क्या है,
सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है, इनमें से कोई एक भाषा का आपको चयन करना है ना। न्यूनतम आपको 30 अंक लाना है पास करने के लिए। पेपर 2 में क्या होंगे, पेपर 2 में जो दिया गया वो 2 भाग होंगे, है ना। एक हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिन्हें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित होंगे, निम्नलिखित व्याकरण, मुहावरे, ये सब कुछ इसमें दिया गया है कि कौन सी चीज पढ़ना है। पेपर 2 में जो होंगे, पेपर 2 में 2 भाग में 25 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में आपके सभी कुछ आ जाएंगे, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आ जाएंगे, साइंस वाइंस सब आ जाएंगे। और 25 जो प्रश्न होंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, यानी कि मैथ का होगा। और जो प्रत्येक परीक्षा होगी वो 2 घंटे का होगा। ये साफ साफ आपको लिख दिया गया है। तो ये है पूरा सिलेबस, डिटेल जानकारी के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो जितने लोग झारखंड पुलिस एग्जाम को निकालना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ फ्री में कंप्लीट कोर्स, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो, सभी कुछ का करवाने वाला हूँ। तो नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और सीधे नौकरी लो, किसमें, झारखंड पुलिस सिपाही में। थैंक यू, बाय बाय।